भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, खुश होंगे। यदि नहीं होंगे तो प्रयास कीजिए कि आपके जीवन में खुशी आए, समृद्धि आए, संतोष आए, प्रेम आए, वात्सल्य आए। ये कोशिश करें, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। हमारे कुछ मित्रों ने कहा, गुरुजी दीपक, सांस दीपक क्या है, इसको हम कैसे जलाएं? तो मित्रों, वैसे तो हमने एक दो वीडियो में हमने अपने बताई है कि श्वास दीपक कैसे जलाया जाए, और उसके फिलॉसफी पक्ष को पूछते हैं। ज्ञानी लोग होते हैं, वो बड़े ज्ञान की बातें, एक बात को समझ में आता है। ज़रूरी है तर्क किया जाए, कुछ चीज़ें तर्क से ऊपर होता है। विज्ञान की बहुत सी चीज़ें भी तर्क से ऊपर होता है। विज्ञान ही हमें सिखाता है कि तर्क से ऊपर, ज्ञान की सीमा तर्क है और विज्ञान की सीमा तर्क से उस पार है। वह विज्ञान मतलब विज्ञान के कई पक्ष है मित्र। विज्ञान का आपका रसायन पक्ष है, विज्ञान का आपका भौतिक पक्ष है, विज्ञान का आपका मैग्नेटिक पक्ष है, विज्ञान का आपका मैथमेटिक्स पक्ष है, विज्ञान का आपका खगोली पक्ष है, विज्ञान का आपका स्पेस पक्ष है, विज्ञान का आपका निराकार पक्ष है, विज्ञान का आपका क्वांटम पक्ष है, विज्ञान का आपका अणु पक्ष है, विज्ञान का आपका नाभिकीय पक्ष है, विज्ञान का आपका संलयन पक्ष है। तो बहुत सारे पक्ष हैं विज्ञान में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कणाद मुनि से पूछा गया कि मुनिवर आप क्या खाते हो? तो बोला कि मैं कण खाता हूँ। एक कण जो भी रास्ते मिल जाता है, लोगों ने बिखेर के रख दिया है, तो मैं उस पर अपना गुजारा कर लेता हूँ। तो बोलते आप गुजारा करते हो, आप तपस्या क्या करते? बोले बस कण बिनना मेरा तपस्या है। वह कणाद मुनि ने फिर बताया कि देखो आप, मेरा जो जीवन है, मेरी जो सांसें हैं, यह सांसें मेरा दीपक है, ये शरीर मेरा दीपक है, और मैं अपनी सांसों को दीपक जलाता हूँ, तो मेरी हो गया श्वास दीपक। अब लोगों की बात समझ में आया नहीं कि उसका शरीर दीपक है और श्वासें जल रहा है, तो ये स्वर दीपक हो गया। और ऋषि कणाद ने जीवन भर स्वर दीपक की आराधना किया, साधना किया। और अपने थोड़ी सी शास्त्रों में लिखते हैं, शास्त्र क्या कहा जाए, वो अपने अनुभव है उनका, अपने जो चीज़ें हैं जो साधना किया। तो उसने कहा कि दीपक माने क्या? मिट्टी, 5 तत्वों से बना हुआ है मेरा शरीर, और मेरी सांसें जब जल जाए तो स्वर दीपक हो गया। पर लोगों के लिए आसान ना हुआ। तो कुछ किसान भाई, कुछ ग्रामीण भाई, जिसके खेतों से वो अन्न के दाने बीन लिया करते थे, तो उन्होंने देखा कि जहाँ जिस खेत में कणाद मुनि अन्न के दाने चुनते हैं, वो खेत का उत्पादन बड़ा बढ़ जाता है। कुछ किसानों ने इस बात को नोटिस किया, बोले कि कणाद मुनि में बड़ा चमत्कारिक गुण है कि आखिर ये करता क्या है, कैसे करते हैं। तो लोग आग्रह करते थे कि ऋषिवर आप मेरे खेत से दाना चुगिए। तो कई किसान तो क्या करते थे, खेत में इतना दाना फैला देते थे कि उसको चुनने ना पड़े। तो ऋषि कणाद उस खेत को छोड़ देते थे। वो कहते थे कि आपके हिस्से का मैं कोई दाना ना खाऊंगा, आप पूरी तरह से आप उठा लीजिए, और जो गिर जाए, धोखे से गिर जाए, उसको भी दोबारा बीन लीजिए, फिर बचा रह जाए तो वो चिड़िया गौरैया का और मेरा हिस्सा। तो उसने फिर किसी किसान ने पूछा कि भाई आप ये स्वर, तो उसने कहा कि देखो, स्वर दीपक को मुझको तो बताया है पार्वती और शिव जी ने, मैंने उनसे सीखा है, और मैं उनसे सीखा जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोले हम जब सामान्य, हम जो गंवार किस्म के आदमी हैं, या हम जो अनजान व्यक्ति, हम ज़्यादा साधना वाधना जानते नहीं हैं, हम ज़्यादा इस मर्म में कुछ पहचानते नहीं ऋषिवर, तो हमारे लिए ऐसा कोई चीज़ बता दीजिए जो हम अपने जीवन में इसको फॉलो कर सकें, अच्छा से कर सकें, अपना कर्म भी करते रहें। तो उसने कहा कि ठीक है, तो आप इसको प्रतीक बना लीजिए। एक घर में दीपक ले आइए, मिट्टी का दीपक बना लीजिए हाथ से। तो हाथ से मिट्टी का दीपक बना लो। अब दीपक बना करके आपके खेत में कपास होता है, तो उस कपास से बाती बना लो। अपने हाथ से अपने धन, अपना कमाया हुआ मिट्टी, अपना कमाया हुआ धन का आशय था, मैंने ईमानदारी के धन से कमाया हुआ मिट्टी, हमारे ईमानदारी के धन से लाया हुआ बाती।
अब आप कर लीजिए। अब उसमें आप अपने शुद्ध तेल, घानी से तेल निकाल लीजिए और जलाइए। और जलाते समय आप भगवान के भाव में आप डूबे रहना। अब सांस को रोक लेना, सांस को रोक करके आप अपनी माचिस की तिल्ली जला देना। अब इतना कर लेना और उसके बाद आप परिक्रमा कर लेना, तुलसी को उसने दीपक दिखा देना, प्रणाम करना, और अपनी जो भी आरती है कर लेना और अपने शुद्ध भाव से, निर्मल भाव से, अपने किसान भाव से आप अपना जीवन जीना। मित्रों, तो फिर ये जो स्वर दीपक की शुरुआत होगा। अब ये धीरे धीरे कालांतर में बदलते बदलते सारे नियम कायदे बदलते चले गए। अब क्या हो गया कि कोई भी दीपक ले आओ, चलो भाई ले आया, कोई भी बाती लगा दो, चलो भी ले आया, और कोई भी तेल डाल दो। मतलब जो उसकी जो प्राण है उसको उसके तरफ से सबने इग्नोर कर दिया। क्या प्राण है? ऋषि के कहने का आशय क्या था? हाथ से दीपक बनाना, मतलब आपका परिश्रम से आया हुआ धन, उस धन से दीपक की खरीदारी करना। आपका जो वास्तविक परिश्रम है, आपने जो नेक नियत से कमाया है, आपने अपने शुद्ध मन से जो मेहनत करके कमाया, आपके पसीने की गाढ़ी कमाई है, उससे आप बातें खरीदना, उससे आप तेल खरीदना। बेईमानी से और लंफटई से और भिखमंगाई से, छीना झपटी से, इधर उधर की घटियागिरी से आपका कमाए हुआ धन का वो दीपक प्रभावकारी कैसे हो सकता है मित्र? तो ऋषि का आप अनुबंध समझिए। ऋषि ने ये कहा, ऋषि ने शिव जी की और पार्वती जी की बातों को, कहानी को बताया। बड़ी लंबी है, भैरव तंत्र है उसका। आप कह सकते हैं कि 3 सूल है, एक सुषुम्ना सूल चलता है, एक ईड़ा है, एक पिंगड़ा है। वो ठीक है, आप शास्त्रीय भाषा में आप समझ लेना, लेकिन मैं बिल्कुल अपनी देहाती भाषा में, अपनी गांव की भाषा में और अपने लोगों के भाषा में अपने लोगों को बता रहा हूँ। तो ये है हमारा, जब हम मेहनत करके कमाते हैं, अपना परिश्रम कमाते हैं, अपनी पसीना निकालते हैं, तब वो हमारा हो गया चंद्र सांसें। और जब हम उसको लोगों में बांट देते हैं, हम इक्कड़ नहीं होते। मैंने आज 2 रोटी कमाया तो 1 रोटी में मेरा परिवार पला, और 1 रोटी का जो हिस्सा बच गया है उसमें मैं किसी की भूख को, क्षुधा को मैंने तृप्त कर लिया। कोई पशु है, कोई जानवर है, कोई मनुष्य है जो मेरे घर में आ जाता है, ये यहाँ कोई भूखा ना सोए, इस बात का मैं ख्याल रख लेता हूँ। मेरा पेट भर गया, अब मेरा और किसी का भूखे ना सो जाए, इस बात के जब हम भाव रखते हैं, अपने धन का उपयोग करते हैं, तब वो हो गया हमारी सूर्य सांसें, पुरुषार्थ की सांसें। पुरुषार्थ जब हम जीवन में करते हैं, तब वो हमारी हो गया सूर्य नाड़ी, तब हमारा हो गया वो सूर्य स्वर हो गया। जब हमारे जीवन में ये चंद्र स्वर और सूर्य स्वर जब हमारे जीवन का अंग बन जाए, और जब हम कुंभक कर लें, मतलब जो कर्म है मैं करता हूं का भाव त्याग दें। मुझको ईश्वर ने जो कहा, मेरा जो कर्तव्य था, मैं सिर्फ वो किया हूं। कर्तव्य भाव में हम अपने को स्थिर कर लें, और जब हम अपने दीपक जलाएं, तब ये स्वर दीपक हो गया, तब बनता है ये स्वर दीपक। और तब उस दीपक में वो प्राण उत्पन्न होता है, तब उस दीपक में शक्ति उत्पन्न होता है, तब जल जाता है। फिर जब तक आपकी इच्छा जलाते रहो, सुबह शाम जलाते रहो, जब तक आपका जीवन चल रहा है जलाते रहो। कितना तेल डालना है वो आप जानो, कितना आप शुद्ध कमाई कर सकते हो आप जानो, कितनी शुद्धता से आप जीवन जी सकते हैं आप जानो, कितनी भाव आपका पवित्र हो सकता है आप जानो, आपका भाव कितना निर्मल होगा आप जानो, आपका जीवन चंद्र सांसों में कितना है और सूर्य सांसें कितना लेती है आप जानो, वो आपके ऊपर है। अब हुआ क्या, आगे चल के इसमें बड़ी मार्केटिंग हो गई, इसमें बड़ी बात आ गया। अब लोगों ने इसको बेचना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? क्लास लगानी शुरू कर दी। लोगों से कहने लगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, तुरंत पूर्ण हो जाएगा। कैसे पूर्ण हो जाएगा भैया? आप सांसे से दीपक जला लो और आप वहाँ अपनी बातें रख लो, आप भिखमंगाई का काम कर लो, आप उनसे मांगना और आपका काम पूरा हो जाएगा। और ये वाहियात चीज़ें पूरे विश्व में फैल गया। शॉर्टकट के सब दीवाने। हर कोई चाहता है कि कम मेहनत करे और ज़्यादा मिल जाए। हर कोई चाहता है कि उसको मांगना ना पड़े और उसके घर में समृद्धि आ जाए। हर कोई चाह रहा है कि उसको भाव पवित्रता करना ना पड़े और वो शानदार साधक बन जाए। हर कोई चाह रहा है आजकल, बड़ा चाह की ये बड़ी लीला हो गया है, इसलिए ये मार्केट बड़ी फैल गया। तो मित्रों, अब समझिए इस बात को कि आपका जो कर्म करने का तरीका वो चंद्र स्वर, और कर्म करने के बाद जो उसको मैनेजमेंट करने के तरीका वो सूर्य स्वर। ये दोनों यदि आपका सही है, आपको लगता है आप उसमें गंदगी नहीं कर रहे हो,
तब आपके हाथ, जब आप उसको फिर समर्पण कर देते हो प्रभु के चरणों में, मेरा क्या जो मेरा लागे, तेरा तुझको अर्पण है, ये जब भाव उठे और उस हाथ से जब दीपक जले तो ये स्वर दीपक हो गया, यही सांसों का दीपक हो गया। अब इसको प्रतीक रूप में आजकल जो चलन में है मित्र, इस प्रतीक विज्ञान को हम आपको बताते हैं। ये जब हमारी ऊर्जाएं हैं, ये जब दीपक के साथ प्रकट होता है, मेरे भीतर की जो कर्म है, जो मेरे अंदर की भावना है, जो मेरे अंदर का प्रेम है, वो मेरी जो कुंडलिनी में होता है, जो मेरी मूलाधार चक्र में होता है, वो उसको हमको बाहर के संसार में उस दुनिया को फ़ायदा देने के लिए, दुनिया को लाभ देने के लिए, ताकि मेरे अंदर की जो ऊर्जा है वह दीपक के माध्यम से वो यहाँ प्रकाश फैला दे, यहाँ के वातावरण को शुद्ध कर दे, यहाँ के वातावरण में सकारात्मकता भर दे, या जो भी आए उसकी एनर्जी को प्रभावित हो, हम एनर्जी को प्रवाहित करें, क्योंकि एनर्जी का प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, एनर्जी का प्रदूषण बहुत बढ़ गया है इस समय। तो जैसे एनर्जी को भी बहुत छानना पड़ रहा है। तब हम क्या करते हैं, मान लीजिए अपने भाव को, अपने दृष्टिकोण को, अपने जीवन शैली को अच्छा बनाना है। तो आप 45 मिनट तक का चंद्र सांसी कीजिए। धीरे धीरे भाव आप करें, जो मंत्र करते हैं करें, और जब 45 मिनट हो जाए मित्र, उसके बाद आप क्या करेंगे, चंद्र सांसी खींचेंगे, कुंभक करेंगे, और अपने चंद्र सांसे से चूंकि चला रहे हैं दीपक, तो चंद्र सांसे मतलब जो सांसें आपकी चल रही है उसी हाथ से आप इसको उठाएंगे, फिर आप दाहिना में बदल लेंगे, फिर दाहिना से फिर बायां कर लीजिए, और बायां करके आप इस तरह से आप तिल्ली उठा लीजिए। और ये कर्मकांड है, और उसके बाद आप इससे जलाते आपसे नहीं बन रहा है तो, लेकिन आपने इसको इस तरह से आप जला भी सकते हैं। और जैसे आपसे नहीं जल पा रहा है, जैसे मैं लेफ्टी नहीं हूँ तो मुझसे जलाना मुश्किल है, तब मैं क्या करूँगा, इसको दाहिना हाथ से जलाऊँगा, और जलाने के बाद मैं इसको बायां हाथ से ही पकड़ लूँगा, और बायां हाथ से पकड़ने के बाद फिर मैं अपने दीपक को प्रज्वलित करूँगा। तब तक मेरी सांसें होल्ड रहेंगे मित्र। अब मेरा ये दीपक जल गया। अब मान लीजिए जलने के बाद अब मुझको इसमें फिर से अपनी जो मंत्र जप है, जो साधना है, जो उपासना है, या नाम जप है, या रूप ध्यान है, जो भी मेरी जो सामर्थ्य जो मैं कर सकता हूँ, अब उसके सामने कीजिए, आरती कीजिए, उसको समर्पयामी कीजिए, उसकी सेवा कीजिए, फूल चढ़ाइए, जो आपकी भक्ति है, जो आपकी श्रद्धा है, जो कर्मकांड है तो कर्मकांड की तरह से कीजिए। भाव करने वाले हैं तो भाव पर प्रधानता कर लीजिए। जो आकार पूजन न करने वाले हैं उसको साकार ईश्वर के स्वरूप मान करके उसकी पूजन करें, और जो निराकार वाले हैं उसको स्पेस अंतरिक्ष मान के पूजन करें। तो भाव आपके अनुसार आप उसकी पूजन करें। तो मित्रों, ये हो गया आपका श्वास दीपक। अब आपका पुरुषार्थ करना है, आपको दुनियादारी में आपको कोई योजना है, आपके पास बहुत प्रचंड शक्ति का कार्य है, आप बहुत बड़े यज्ञ करने जा रहे हो, आपने 100 कुंड यज्ञ का कल्पना कर लिया, 24 कुंड यज्ञ की कल्पना कर लिया, या उद्योग धंधा को स्थापित करना चाहते हो, या बड़ा आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, शिक्षा का विभाग चाहते हो, या लोगों के जीवन बदला चाहते हो, या घर घर गुरु जी के संदेश पहुँचाना चाहते हो, यानी एक बड़ा पुरुषार्थी कार्य करना चाहते हो, उद्यम जिसको हम बोलते हैं, तब आपको फिर आपको दाहिना स्वर की 45 मिनट तक की आप प्राणायाम करें। और उसके बाद उसी रीति से आप फिर वहाँ आपका बदल जाएगा। आप इस हाथ से आप अपना माचिस उठाएंगे और यहाँ रख करके फिर आप इसी हाथ से जलाएंगे, और जला करके आप इसी हाथ से आप उस दीपक को जलाएंगे। फिर भाव पूजा करेंगे, फिर वो आप अपनी जो जैसी है फिर ये पूजन करेंगे। तो आपके अंदर का जो पुरुषार्थ जो अग्नि है, पुरुषार्थ अग्नि हम कहते हैं किसको, मूलाधार चक्र को। तो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने का और मूलाधार चक्र का लाभ लेने के लिए हम उसको जब दीपक में हस्तांतरण करते हैं तो यहाँ से सीधा का सीधा वाइब्रेशन हमारे जीवन में प्रभावित करता है। लेकिन जब हमको कर्म करने का होता है, कर्म प्रधानता के लिए मन को शांत करना, मन को स्थिर करना, भाव, अंदर की भाव शुद्धता, अंदर की शीतलता, अंदर की भाव, तब हम उसको मणिपुर चक्र को जागृत करते हैं। माने नाभि क्षेत्र से हम दीपक को जलाते हैं तो उसको हम बायां बोलते हैं, बायां स्वर बोलते हैं, नाभि क्षेत्र, मणिपुर क्षेत्र। और जब पुरुषार्थ करना है, उद्यम करना है, तब हमारा हो गया सूर्य स्वर, पुरुषार्थ, मूलाधार चक्र। लेकिन जब हमको
अब हमारा उम्र बीत चुका है, अब हम घर के कार्यों से निवृत्त हो चुके हैं। अब हम केवल एक घर में बैठे रहते हैं, दिन भर खाते पीते हैं, सोते जागते हैं, और मेरा अब कुछ काम नहीं रह गया है। अब ईश्वर साधना का कार्य है, अब केवल मुझे मंत्र जप करना है या अवधारणा। तो रूप ध्यान करें और नाम जप करें, रूप ध्यान करें और मंत्र की को जप करें। रूप ध्यान जरूरी है। तब उस समय हम दोनों सांसें उपयोग करें, जिसको आप सम सांसें कह सकते हो, सुषुम्ना सांसें कह सकते हो। ये इसमें क्या होता है कि सातों चक्र अलग हो जाते हैं। अब चक्रों का कोई रोल इस पर नहीं रह जाता। सीधा हमारा जो सुपर चेतन मन है, सुपर चेतन मन से हम फिर अपनी दीपक जलाते हैं और अपनी सारी कामना, सारी मनोकामना, वो सब नीचे छूट जाता है, सारा तलहटी में छूट जाता है। अब हम आकाश में स्थिर होने की कोशिश करते हैं, हम अपने को मोक्ष करने की कोशिश करते हैं, अपने कर्मों से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, अपने को दृष्टा बनाने की कोशिश करते हैं, अपने को साक्षी भाव में जीवन जीने की कोशिश करते हैं। तब ऐसे बंदा फिर दोनों सांसों को इस्तेमाल करके अपना सांसों का दीपक जलाए। तो मित्रों, आज हमारी सामर्थ्य इतना नहीं है कि हम दीपक राख से अपनी दीपक जला सकें। आज हमारा सामर्थ्य इतना नहीं है कि हम अपनी चंद्र सांसों लें और आदेश करें और कहा जाए कि दीपक जल जाए तो वो जल जाए। ये चमत्कार करने की उम्मीद मत करना। और ये चमत्कार एक वाहियात भी हो सकता है, क्योंकि जब आप चमत्कार में पड़ोगे तो फिर दुनियादारी में आप लह जाओगे और इस चमत्कार के पीछे अपना जीवन खराब कर डालोगे। इसलिए चमत्कार मत करना, चमत्कार दिखाना मत, चमत्कार की उम्मीद मत करना, चमत्कार के झांसे मत रहना, चमत्कार के पीछे भागना मत, नमस्कार कह देना। तो मित्रों, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने जो है वो मेरी समझ में है। तो ये है श्वास दीपक, और इसको हम ऐसे जलाएं। और हम क्यों जलाएं? तो एक पर्पस होनी चाहिए। हमने बताया ना, एक उद्देश्य आपका हो। वो उद्देश्य आपके, जब प्राणायाम करो तो वो उद्देश्य आपके भीतर में, आप उस उद्देश्य को कंप्लीट बताओ, डायग्राम बनाओ, निश्चित करो। रोज़ के रोज़ बदलना नहीं है, रोज़ रोज़ नहीं बदलना है। जब तक वो उद्देश्य आपका पूर्ति नहीं हो जाता है, तब तक एक ही उद्देश्य को लेकर के रोज़ सुबह शाम जलाते रहें, रोज़ सुबह शाम पूजा करते रहें, रोज़ सुबह शाम ध्यान करते रहें, रोज़ सुबह शाम प्राणायाम करते रहें। उद्देश्य 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 कैसे बनाना है, हमने अपने कई वीडियो में बताया है कि अवधारणा कैसे बनाएं। अवधारणा, उद्देश्य कंप्लीट डिजाइन कीजिए, कंप्लीट अवधारणा बनाइए, कंप्लीट डिजाइन में हो। कैसे जलाएं हमने आपको बता दिया। और कब तक जलाएं? जब तक आपकी इच्छा, जब तक आपकी इच्छा, वो आपके ऊपर निर्भर है। जब तक आपकी हैसियत, जब तक आपकी इच्छा। हो सकता है कि आपकी हैसियत ना हो, इच्छाएं बहुत हो, तो भी दीपक जलेगा। अब 2 रोटी खाते हो, उसमें से 1/4 रोटी कम कर दो, उतने में आपका दीपक जल जाएगा। लेकिन इच्छाएं ज़्यादा जरूरी है। आपकी आंतरिक इच्छा क्या कहता है, कब तक जला सकते हो, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है मित्र। तो आपने श्वास दीपक के बारे में जाना, समझा, और इसके लिए फिर शुक्रिया कि आप वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। जीवन में परिवर्तन का ही नाम जीवन है मित्रों। तो आप अपना दृष्टिकोण साफ कीजिए, अच्छा कीजिए, बेहतर कीजिए, जीवन को गुड कीजिए, बेहतर कीजिए, और अपने लिए भी जिए और दूसरे के लिए भी जिए। थोड़ा अपने लिए जिए और थोड़ा दूसरे के लिए जिए। गुरु जी से फिर मिलेंगे, तब तक निवेदन, आग्रह कि आप अपने प्राण बनाए रखें, आप अपने प्राण का दीपक जलाए रखें, आप अपने भीतर में श्वास का दीपक जलाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।